आएगा सब लोग ऐसे बैठे हो, तो चाहते हैं आपकी एंट्री ऐसे हो, तो बैंक बनाइए, इसमें जितना ज्यादा डालने की कोशिश करिए उतना ज्यादा डालिए एक्साइटमेंट। ये बिजनेस एक्साइटेड लोगों का है, ये बिजनेस मुर्दों का नहीं है। और लाइफ में 90% चीजें आपको एक्साइटमेंट से मिलती है, और वो भी तब जब आप एक्साइटेड होते लाइफ। और अगर एक्साइटमेंट आपके पास नहीं, आप विश्वास देखोगे जिनके पास एक्साइटमेंट नहीं होता ना, वो चीजें बनाते नहीं, वो संभाल जरूर सकते हैं पर बना नहीं सकते। आप यहां पर बैठे हो बनाने के लिए, ना कि संभालने के लिए, क्योंकि संभालने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, जिसको संभालना है नहीं। हम तो वो बनाना चाहते हैं जो हम लोग पाना चाहते हैं, जो हम सपने देखते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बिजनेस में अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा, एक्साइटेड कहीं ना कहीं होना पड़ेगा और एक्साइटमेंट टीम में लाना पड़ेगा। और ये चीजें अगर आप देखोगे, आपकी टीमों में से कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं। लेकिन टीम तभी बनती है जब हर तरह के लोग हों। आप कभी भी किसी भी युद्ध को अकेले नहीं जीत सकते, आपको टीम बनानी पड़ेगी। और टीम में कैबिनेट होती है, और आपकी कैबिनेट कितनी स्ट्रॉन्ग है उससे आपकी सक्सेस डिसाइड करती है कब मिलेगी, पहले आएगी या बाद में आएगी। आप सोचिए आपकी कैबिनेट में कौन कौन है, क्या वो 100 पीवी कर रहे हैं, क्या वो लॉयल्टी कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो डूअर जो लोग होते हैं ना, डूअर यानी करने वाले, वो चाहिए आपको। और अगर हमारी टीम में सब फुकरे हैं, कोई कुछ नहीं करता, तो हमारा बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा सकता। बुरा लगेगा क्योंकि हम अपना डायरेक्टर ही मेंटेन नहीं करते। और डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? 17 लोगों की लॉयल्टी चाहिए, 17 लोगों का 100 पीवी या 150 पीवी चाहिए, 17 लोगों का 100 पीवी चाहिए। और अगर हमारी टीम में 17 लोग नहीं है, तो हम अपनी टीम को कैसे मानते हैं कि हमारे पास में दुनिया की बेस्ट टीम। और इंडिया आज जो मैच खेल रही है वो इसलिए खेल रही है क्योंकि उनके पास अच्छी टीम है। कभी अकेले सचिन तेंदुलकर ने मैच नहीं जीता है, कभी सौरव गांगुली ने मैच नहीं जीता है, पूरी टीम ने जीता है। आपकी सक्सेस डिसाइड करती है कि आपके पास कितनी बड़ी टीम है और उस टीम के अंदर एक्साइटमेंट क्या है। आपका बेटर होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने आप बेटर हो जाते हैं जब आपकी टीम बेटर होती है। और अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है, आपका कैरियर भी अच्छा नहीं है। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी कोर मेंबर की, कैबिनेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। और आज अगर आप देखें नरेंद्र मोदी जी की क्या है, कैबिनेट स्ट्रॉन्ग है, वो जो है लेकिन उनकी कैबिनेट स्ट्रॉन्ग है। आज सीएम गहलोत की बात कर लो, उनकी कैबिनेट स्ट्रॉन्ग है। जो भी कुछ है वो कैबिनेट की वजह से है। आपकी टीम में कोर मेंबर कितने स्ट्रॉन्ग है और वो आपको कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये डिसाइड करता है। देखिए, भगवान अपने आप में कुछ नहीं है, भगवान वो है जो पुजारी कहता है, और पुजारी होते हैं कैबिनेट। आपको भगवान बनाने वाले आपकी कैबिनेट बनाएगी आपको भगवान। वो कहते हैं कि यहाँ पे माथा टेको, यहाँ पे 100 रुपए चढ़ाओ, यहाँ पे 200 रुपए चढ़ाओ, यहाँ पे 500 चढ़ाओ, तब आपको दर्शन होंगे। और अगर आपकी कैबिनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, आप विश्वास माने बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 1-2 महीने 3 महीने काम करेंगे और उसके बाद आप वापस चले जाते हैं। कैबिनेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम आपके पास होनी चाहिए, और दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम आपके पास है। आपको महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इवन 1 करोड़ रुपए भी कमाने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप सोचो कि मैं अकेला काफी हूं, टीम कैसी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर का एक्साइटमेंट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने रहे, तो आपको अपनी कैबिनेट स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। और जब कैबिनेट स्ट्रॉन्ग बनेगी तो आपको बिजनेस में आएगा। तो आप सब लोगों का स्वागत है मोदी केयर मीटिंग में, मोदी केयर फैमिली में, और मैं मिस्टर समीर मोदी जी के बिहाफ पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मिस्टर समीर मोदी के लिए हो जाए, जिन्होंने
क्योंकि लाइफ में प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। आज नीरज चोपड़ा जो यहां बाला फेंकता था वो यहां भी फेंकता था, लेकिन नाम सुना था आपने? आपने क्यों सुना? क्योंकि उन्होंने ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके भाला फेंका, जहां पे दुनिया के सबसे अच्छे लोग आते हैं, वहां पे जाके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर। क्या जो आपके अंदर है, क्या वो सारी चीज निकाल रहे हैं? वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है और कैसे आप बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो मेन चीज है आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में अपना बेस्ट नहीं दिया, और जो है वो हम अपने एक्शन की वजह से, जो भी है अपने एक्शन की वजह से और डिसीजन की वजह से। और कैसे एक्शन रहे, कैसे डिसीजन रहे, आप अपना आज देख के डिसाइड कर सकते हो कि आज कैसा है। और आने वाला कल भी आपके एक्शन से और डिसाइड होगा आपके डिसीजन से। और जिस जमीन में आप पैदावार ना डालो ना, उस जमीन में खरपतवार अपने आप आ जाती है। आती नहीं आती? अगर आप कुछ बोओगे नहीं तो अपने आप खरपतवार आ जाएगी। भाई बहुत हो गए, आती नहीं है तो देखने में लाइट आती है। तो खरपतवार अपने आप आती है। और जिंदगी में अगर आप अर्थ नहीं निकालोगे ना, अनर्थ अपने आप में से निकल जाएगा। आप सोचिए आपकी जिंदगी का अर्थ क्या है? भगवान ने क्या पर्पस के लिए आपको दुनिया में भेजा है? सोचिए, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने के लिए। और आप और खास में क्या अंतर है? क्या आप अपने आप को आम आदमी मानते हैं और आम आदमी मानते हैं, या बैठने की जरूरत नहीं है? ये जो जर्नी है, ये जर्नी यहां से स्टार्ट होके एक खास आदमी तक जाती है, जो लोगों को इंस्पायर करता है कुछ बड़ा करने के लिए। और अगर आपके अंदर ही कुछ बड़ा करने की संभावना नहीं है ना, फिर कुछ नहीं होगा। दो चीजें बहुत जरूरी है, एक संभावना और एक सामर्थ्य। आप में से 90% लोगों के अंदर संभावना तो है, पर सामर्थ्य नहीं। और सामर्थ्य वो होता है कि जब तक कोई चीज ना मिले, लगातार 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 उस काम को करते रहना, और तभी आप एक्सीलेंस में जाते हो। तो लाइफ का कुछ मीनिंग निकालिए। क्या मीनिंग है मेरी लाइफ का? सोचिए, आज हम 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, कुछ ऐसा किया जिसमें बच्चे खड़े होकर ताली बजाई, यार ये किया इन्होंने। लोगों को मालाएं यहां पर मिल रही है, सेहरे बंधे जा रहे हैं, ट्रॉफी मिल रही है, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है। और ये जर्नी है, वहां से उठ के यहां नहीं, पर इस जर्नी में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, एक लाइफ ऐसी है, आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं यहां पर, ये लाइफ है। आप डिसाइड कीजिए, भैया ये इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं होना। ये जाती है केदारनाथ बद्रीनाथ को रोड। अब जाना चाहोगे? ये है कि भैया मेरे से कुछ नहीं होना, मैं तो रिक्शा मांग के अपनी आगे का काम चलाऊंगा। जो भी है लाइफ में, ये भी एक डिसीजन है। और बहुत सारे लोग हमारे यहां पर साधु बनते हैं कि भैया हम तो यही काम करेंगे, और वो भी आसान नहीं है। वो भी आसान नहीं है। आपको लगता है कि वो आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। इसके अलावा एक और जिंदगी है, और वो है ये, जहां पर ये फैमिली कार बन जाती है अपनी। एक बच्चा टंकी पे बैठा है, 3 बच्चे गोद में हैं, पीछे वाइफ बैठी है, और दोनों साइड में बैग टंगे हुए हैं। ये जो लाइफ है, ये डिसीजन की है। ये डिसीजन की वजह से है ये आज यहां पर बना। तो आपको देखना पड़ेगा क्या करना है लाइफ में। ये सवाल सबसे पहले हमारा अपने आप से होना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना है, और क्या वो चीज जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं लाइफ में। इसके अलावा एक और जिंदगी है, और ये जिंदगी है, कितने लोग हैं जो इस जिंदगी में सेटल है, और कितने लोग
चाहते हैं। और ये जो कार है ये शुरुआत है, आपने देखा होगा BMW बाहर कार खड़ी है 80 लाख रुपए की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूरे कैरियर में 80 लाख रुपए नहीं कमाते, 30 साल पे नौकरी लगती है, 60 साल तक अगर 3 लाख रुपए महीना यानी कि 15,000 रुपए महीना भी कमाए तब भी वो 80-90 लाख रुपए नहीं कमाते। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ डिसीजन की वजह से, ये पॉसिबल हुआ कमिटमेंट की वजह से, ये पॉसिबल हुआ पैशन की वजह से। तो लाइफ में ये सारे डिसीजन है आपके कि जो कर रहे हैं उसमें अगर खुश हैं तो जरूरत नहीं है आपको, कोई आपकी दुनिया नहीं बदल सकता। हम कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, कुछ नहीं बदलने वाली दुनिया। क्यों? क्योंकि आपकी सोच नहीं बदलेगी तो दुनिया भी नहीं बदलेगी, और दुनिया बदलने के लिए आपको सोच का बदलना जरूरी है। ये बदल जाती है, आपने देखा होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और दृष्टि खराब है तो सृष्टि भी खराब है। इस दुनिया में फिर कुछ नहीं होना। और जो लीडर होते हैं ना वो दृष्टि और सृष्टि से भी आगे चलते हैं, वो उसको कहते हैं दूरदृष्टि। जो दूर की देख ले उसको कहते हैं दूरदृष्टि। हमें वो दिखता है जो हमारी आंखें दिखाती है, पर लीडर वो होता है जो दूरदृष्टि में विश्वास करते हैं कि 2 साल के बाद क्या होने वाला है। और इस बिजनेस को वही लोग करते हैं जिनको आने वाले 2 साल के बाद का पता हो कि 2 साल के बाद मैं कहां हूं। आप में से बहुत सारे लोग आज के लिए काम नहीं कर रहे, अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। और जब भी कोई नई चीज आती है ना उसमें बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। आप सब्जी भी बनाओगे, सब्जी भी सिर्फ आलू और टमाटर से नहीं बनती, उसमें भी मसाले डालने पड़ते हैं, प्याज डालनी पड़ती है, नमक डालना पड़ता है, ग्रेवी डालनी पड़ती है, तब जाके बनती है अच्छी। और अगर आप सिर्फ सोचें कि मोदी के में ज्वाइनिंग ही डालते रहेंगे, ये फसल नहीं बनने वाली। बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेगी तब जाके आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है। इसलिए कहते हैं कि जो सक्सेस है वो एक्शन से नहीं मिलती, वो सक्सेस मिलती है सीरीज ऑफ एक्शन से। एक एक्शन पे कहीं किसी की कामयाबी नहीं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको ये डिसाइड करना आप क्या है, ये आपके ऊपर है। क्या है आप वैसे? देखो आधे लोगों की आवाज गई। कई बार आपने देखा ना शेर पे बिल्ली की आवाज निकालता है, ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाज गई। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या हैं और कहां रुके हुए हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं गलत जगह हूं और मैं इस चीज को कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करता, मैं इससे बढ़िया डिजर्व करता हूं, तो मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन को सही करने की ताकत मेरे अंदर होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। और वो बहुत सारे लोगों में होता नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं कि BMW कार है जगत जी के पास, जगत जी का 12 लाख रुपए का चेक है। इनकी सक्सेस तो देख ली, पर इनका जो मेहनत है, जो इनका यहाँ पे हार्डवर्क है, वो नहीं देखा लोगों ने। और सक्सेस में अगर आप देखोगे कोहिनूर या हीरे वो मिलते हैं आपको, कोयले की खान नहीं है, पर कोयले की खदान को आपको छानना पड़ता है, कोयले के अंदर से निकलते हैं। आप में से भी कुछ लोग बैठे होंगे जो आने वाले टाइम में जीवनी होंगे, यहां खड़े होंगे और 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए का होंगे, पर वो डिसाइड आज हो जाएगा, अगली मीटिंग में हो जाएगा क्या था। लाइफ बदलने के लिए बहुत ज्यादा टर्न नहीं लेने पड़ते, एक यू टर्न लेना पड़ता है और जिंदगी बदल जाती है एक टर्न पे। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। दोनों चीजें आपके पास है, आप शेर भी बन सकते हैं और आप बिल्ली भी बन सकते हैं, दोनों चीजें आपके पास है। कितने लोगों ने माना था कि प्लास्टिक की बाल्टी चलेगी आज से 40 साल पहले? कितने लोगों ने माना था? घर में सबके लोहे की बाल्टी होती थी ना, आज कितने लोगों के घर में प्लास्टिक की बाल्टी? लेकिन हमारे माँ बाप ने क्या बोला था? चलेगी नहीं, क्या पैसे बर्बाद कर दिए, लोहे की लाता, लोहे की आवाज बड़ी करती है, नीचे से कट जाती है, वो हो जाता है, सबको
प्लास्टिक। ये उस व्यक्ति से पूछो जिसने ये शुरुआत की थी, अगर वो लोगों की सोच सा सुनता तो क्या पॉसिबल था प्लास्टिक आना? वो उन सब के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, उन सब के अगेंस्ट में खड़ा हुआ कि ये लोग जो बोल रहे हैं बोलते रहने दो, पर मुझे अपना काम करना है। आज से 20 साल पहले कितने लोगों ने पानी के लिए सोचा होगा कि पानी खरीद के पिएंगे? 20-25 साल पहले खरीद के पिएंगे, जबकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर पानी पिलाना पुण्य का काम है, पुण्य का काम है। आप किसी से मांग लो, कोई पैसा नहीं मांगेगा आपसे। पर आज कितने लोगों ने 20 रुपए की 25 रुपए की बोतल खरीद के लिए? सब पीते हैं ना। लेकिन जिसने ये प्लान सोचा होगा कि पानी की बोतल बनाऊंगा, उसको क्या बोला गया होगा उस समय? नहीं चलेगी, पागल हो गया है, या तो हर किलोमीटर पे नल लगे हुए हैं, टंकी बनाई हुई है, बहुत सारा काम किया हुआ, दानी लोगों ने बहुत सारी पानी की प्याऊ लगाई हुई। बेवकूफ माना होगा ना उनको। पर धीरे धीरे जमाना बदला, धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में आज लोग आपको कहते होंगे कुछ नहीं होता, चलेगा नहीं, ऐसे उल्लू बनाने का काम है, ऐसे लोगों को जोड़ने का काम है। पर इन सबके ओर के अगेंस्ट आप खड़े रहे और जगत जी जैसे लीडर बनने के लिए तैयार हैं। यहां पर खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को कमर दिखानी आती है, लेकिन जो लोग खड़े रहते हैं ना, कामयाबी 100% उनको आती है। खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये सोचिए कितने लोगों ने, जब मैंने कहा था ना फसल किसान की तरह, किसान ये जो गेहूं की फसल है, इसके लिए एक मेरे ख्याल से ज्यादा 50 किलो गेहूं बखेरता होगा अपने खेत के अंदर, लेकिन निकालता कितना? 20 टन, 25 टन। और वो क्यों निकालता है? क्योंकि एक बीज के अंदर एक पौधा है, लेकिन एक पौधे के अंदर कितने बीज होंगे ये नहीं पता किसी को। आप एक सेव को तो काउंट कर सकते हैं कि एक सेव के अंदर कितने बीज है, पर हर बीज के अंदर कितने सेव निकलेंगे ये आप नहीं बता सकते। और ये बिजनेस बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिजनेस बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एक व्यक्ति को लाते हैं, उस व्यक्ति के अंदर कितने लोग छुपे हुए हैं आपको नहीं पता। ये डिसाइड करेगा उस व्यक्ति के अंदर की कितनी पावर है। आपको वो लेग जीबीडी मिलेगी, आरबीडी मिलेगी, क्राउन मिलेगी, क्या लेग होगी वो आपको नहीं पता, क्योंकि बीज बोते समय हम ये अनुमान नहीं लगा सकते क्या लगा रहे हैं। और अगर ये अनुमान होता हमें, तो हम सिर्फ जीबीडी लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे होते, इतने सारे लोगों को बुलाने का कोई फायदा नहीं। पर मुझे मालूम है हीरा यहीं से निकलेगा, यही प्रोसेस है, यही रास्ता है जहां से आने वाले जीबीडी हमें मिलने वाले। और इसलिए ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार इस बिजनेस में आप जहां मिल जाए। और अगर आपको कामयाब होना है, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार को बिल्ड करना शुरू कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए कहते हैं सेम डोंट लीड टू सेम रिजल्ट। अगर आप वही काम करते रहोगे तो वही रिजल्ट आते रहेंगे जो पहले आए। अगर आप रिजल्ट बदलना चाहते हो तो डोर बदलना सीखिए। अगर आपके पास वही 25-30 लोग हैं और वही 20-25 हजार पीजीबीवी आ रहा है, आपको नए लोगों को लाने की जरूरत है। आप वही 4 लाख 5 लाख बीवी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कुछ बड़ा करना है, तो नए लोगों को लाने की जरूरत है। वो बीज डालने की जरूरत है उस फसल के अंदर जो आप चाहते हैं। और बहुत जरूरी है लाइफ में। देखिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके अंदर आप इसमें संभावनाएं देखें और सामर्थ्य को बिल्ड करें। अगर मोदी के अंदर संभावनाएं लगती है आपको कि यहां से 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है, या 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और आपके अंदर सामर्थ्य है, आप लगा दीजिए, आप 5 लाख रुपए महीना कमा लीजिए। पर इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इन दोनों चीजों के अंदर कहीं ना कहीं सामर्थ्य बैठाना पड़ेगा। मोदी केयर के बारे में बात करें, लगभग 40%
सेल्स ग्रोथ है, ईयरली 40% की ग्रोथ रेट से भाग रहा है मोदी केयर। पहली कंपनी है इंडिया की जो इस रेट से बढ़ रही है, 40% की रेट से बढ़ रही है। इसके अलावा 26 न्यू फैमिली मेंबर इसमें बढ़ते जा रहे हैं, 26% लोग बढ़ते जा रहे हैं हर महीने टू महीना। उसके अलावा अगर देखें 157 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए 2020 में और 21 के अंदर। 157 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास नहीं होते जितने मोदी केयर ने लॉन्च कर दिए। मैं ऐसी भी कंपनी देखता हूं जिसके पास में 4 प्रोडक्ट्स हैं, 5 है, 10 प्रोडक्ट्स है, 15 है, 20 है, लेकिन हमने पिछले साल लॉकडाउन के अंदर अभी तक 157 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, 157। लगभग 5,800 टन प्रोडक्ट्स हर महीना हम बेचते हैं, 68 मैन्युफैक्चरर्स हैं और 10 लाख ऑर्डर हर महीने मोदी केयर के गिरते हैं। कितने? 10 लाख ऑर्डर। इसके अलावा अगर आप देखें 650 लोग हैं मोदी केयर के बाद जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। कितना? 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले हैं। 6 लाख लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर से हर महीना पैसा कमाते हैं। 720 करोड़ रुपए हमने बांटा इंसेंटिव में, 720 करोड़ रुपए। अब सोचिए इस 720 करोड़ में से आपके हिस्से में कितना है? 720 करोड़ का इंसेंटिव बांटा गया, कमीशन बांटा गया, बोनस बांटा गया। इसके अलावा अगर आप देखें 10,000 डीपीए अक्रॉस इंडिया और 10,000 से ज्यादा सर्विसेबल लोकेशन है मोदी केयर के पास। पहली कंपनी है जिसके पास 10,000 डीपीए, 10,000 डीपीए। मैं ऐसी भी कंपनी को जानता हूं जिसकी 40 डीपीए नहीं है, 40 जगह सर्विस सेंटर नहीं है। और मोदी केयर के जो ऑफिस है लगभग 60 ऑफिस है, हर स्टेट के अंदर ऑफिस है, हर स्टेट के अंदर। और 5th रैंक मिली है ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया और नंबर 1 मिला है इन एफएमसीजी। नंबर 1 कंपनी है जो एफएमसीजी में रैंक करती है आपके जीडब्ल्यूटीपी में। तो ये ग्रेट प्लेस टू वर्क है जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्राउडली बता सकते हैं कि यार मेरी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी के अंदर और 5th कंपनी है अपने सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा प्राउड मोमेंट अगर हम बात करें तो जो लॉयल्टी है वो बढ़ती जा रही है। हाईएस्ट 100 पीवी आपकी चल रहा है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथ में 10 का दम चल रहा है। 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया हमने 10 घंटे के अंदर। कितना? 7 करोड़ रुपए का बिजनेस 10 घंटे के अंदर। और आप 1 घंटे में लगाएंगे कितना? 70 लाख रुपए। और 70 लाख रुपए का अगर आप मिनट के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए के अंदर अगर आप एवरेज मानो 2500 का ऑर्डर मानो तो 40 ऑर्डर 1 मिनट के अंदर लग रहे हैं, 40 ऑर्डर 1 मिनट के अंदर। तो हर सेकंड एक ऑर्डर लग रहा है और हाईएस्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर निकाले पीजीबीवी के अंदर और बहुत फास्ट ट्रैक पे हम चल रहे हैं, सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहे हैं। और जो हमारी राइड है ना वो डिफाइन करती है हमारी स्पीड को। इस दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज है ना वो है स्पीड। इस ब्रह्मांड को पसंद है गति, और अगर आपके अंदर गति है तो सब लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। और अगर आपके पास गति नहीं है, आप जीपनी बनेंगे 10 साल में, कोई ताली बजाएगा आपके लिए? और जीपनी बनेंगे 2 साल में, ताली बजेगी नहीं बजेगी? लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि यार वो उस व्यक्ति को देखो जोधपुर से था, 2 साल में जीपनी चला गया, 2 साल में 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए महीना कमाने लगा। स्पीड मैटर करती है। और आप देखोगे कोई भी रॉकेट जब इस ग्रेविटी में रहता है उसको फुल फोर्स लगानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है अपने अंदर। और जब ग्रेविटी से निकलता है उसके बाद क्या है? सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, उसका पावर नहीं चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। जहां पे 0 ग्रेविटी है ना वहां पे डायरेक्शन चाहिए। तो जब तक आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख की लड़ाई लड़ेंगे, आपको बहुत सारी फायर चाहिए अपने अंदर, बहुत सारी फायर चाहिए। पर क्या ये फायर है आपके अंदर? ये सवाल है। और सब लोगों के अंदर नहीं होती, सब लोगों के अंदर नहीं होती, कुछ ही लोगों के अंदर होती है। वो हीरे वाली बात कुछ लोगों के अंदर होती है। और कई बार तो मैंने देखा है कि कई बार लोगों को बिलीव नहीं आता कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है कि आप 1 लाख रुपए के आदमी हो, या है?
ढूंढ के देखो क्या चीज है 5 लाख रुपए वाली जिससे 5 लाख रुपए आपको मिले। सोचिए क्या चीज है आपके अंदर 5 लाख रुपए वाली, 1 लाख रुपए वाली, 10 लाख रुपए वाली, 15 लाख रुपए वाली, 20 लाख रुपए वाली, कुछ मिलेगा नहीं खास। ये 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अपनी वजह से नहीं बनता, ये बनता है सिस्टम की वजह से कि आप सिस्टम को कितना बिल्ड करते हैं। आप कभी भी अपने दम पे पैसे नहीं कमा सकते, आपको किसी ना किसी सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, तो थोड़ा पैसा कमाओगे और अपना सिस्टम बनाओगे तो बड़ा पैसा कमाओगे। और अभी आप थोड़ा पैसा इसलिए कमा रहे क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट हो, सिस्टम नहीं है। जगत जी बड़ा पैसा क्यों कमा रहे? क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा। आज मुकेश जी अपना इतना पैसा क्यों कमा रहे? क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ। जब तक किसी सिस्टम के पार्ट रहोगे आप थोड़ा पैसा कमाओगे, पर जब आप ओनरशिप लोगे, अपनी राइड खुद चलाओगे, ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, आप बड़ा पैसा कमाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप इसके ऊपर काम करें। और मोदी केयर ने ये डिसाइड किया हुआ है कि सुई भी मोदी केयर में मिलेगी और आने वाले टाइम में एयरप्लेन भी आपको मोदी केयर से मिलेगा। हम जो एम कर रहे हैं 2025 तक 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने का एम कर रहे हैं। कितना? 10,000 करोड़ की। और उसके लिए सारी चीजें तैयार है, सारी चीजें तैयार है। तो एक्शन क्या लेना? अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आप देखें, एरिया आपको ढूंढना पड़ेगा। एरिया क्या है? एरिया सबसे पहले अगर आप मोदी केयर बिजनेस में है तो बंदा ढूंढोगे या एरिया ढूंढोगे कि भैया जोधपुर बिल्ड करना है। पर बड़े लोग एरिया बिल्ड करते हैं। एरिया कि मुझे उदयपुर बिल्ड करना है, माउंट आबू बिल्ड करना है, पाली बिल्ड करना है, या बिलारा बिल्ड आपका करना है, या फिर जैसलमेर या जोधपुर या फिर जयपुर या कोटा या बीकानेर, कहीं पे भी आपको बिल्ड करना, आपको एक एरिया ढूंढना पड़ेगा। उस एरिया में अगला काम है आपका प्लॉगिंग करना, जुताई करना। एरिया तो ढूंढ लिया, लोग भी मिलेंगे, अब आपको जुताई करनी पड़ेगी, लोगों को ढूंढना पड़ेगा। लोग मिलेंगे आपको और उन लोगों के सिखाने पे, समझाने पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा, शुरू के 1 महीना 2 महीना। और ये जो जुताई है ना, ये देखिए, अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं आपको केयर करनी पड़ेगी, आपको सिंचाई टाइम से करनी पड़ेगी, आपको खरपतवार ना हो उसकी दवाई डालनी पड़ेगी। तो कोई एरिया ढूंढिए और उस एरिया में महीने में 2 बार जाना शुरू कीजिए, 2 बार। और जब एरिया ढूंढते हैं उसमें 2 बार जाते हैं तो धीरे धीरे आपको लीडर मिलना शुरू होगा। और जब लीडर मिलेगा तो डीपी खुलना शुरू होगी, और जब डीपी खुलेगी धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। और ये 4 एरिया पकड़ लीजिए, 4 एरिया, कोई सा भी एरिया पकड़ लीजिए। ये 1 लाख बीवी, ये 1 लाख बीवी, ये 1 लाख बीवी, ये 1 लाख बीवी, आपकी इनकम होगी 1 लाख रुपए महीना, महीने का 1 लाख रुपए। पर ये 4 एरिया आपको पकड़ने पड़ेंगे, 4 एरिया बिल्ड करने पड़ेंगे। और बिल्ड कैसे होंगे? लगातार जाने से। लगातार जाने से, कहीं पे भी जाओगे, लगातार काम करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 90% लोग नई ज्वाइनिंग लाते हैं, लोगों को मिलते भी है, लेकिन उनका फॉलोअप स्टॉप नहीं हो। इस बिजनेस में जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है वो है फॉलोअप, उससे सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। आज आपको लगता है कि जगत जी पहली मीटिंग में आ गए होंगे, मनोज मलिक जी पहली मीटिंग में आए होंगे मोदी केयर में, तरुण बजाज जी पहली मीटिंग में आए होंगे, नहीं, ये सालों के फॉलोअप करने की बात है। और वो व्यक्ति कितना स्ट्रॉन्ग होगा जिसका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार अपलाइन फॉलोअप कर। ये बिजनेस आपका स्ट्रेंथ देता है आपको जब आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होता है। फॉलोअप बड़ा करिए, जितना बड़ा फॉलोअप करेंगे उतनी सक्सेस आपकी बड़ी होगी। 1 बार, 2 बार, 4 बार में छोड़िए मत, 1 साल, 1.5 साल में भी मत छोड़िए। जब तक है बंदा तब तक उसका फॉलोअप करता रहे। जो जितना फॉलोअप करने के बाद आता है वो उतना ही टेस्ट कर रहा है, और जब वो आएगा तो वो तूफान लेके आएगा साथ। तो फॉलोअप स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जब फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको मिलेगा। देखिए मैं ये बता रहा हूं, जब आप कोई एरिया देखते हैं या कोई जगह है आपके पास, उसकी क्या करते हैं? जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज बखेरते हैं, फिर उसके अंदर वाटर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर आप उसके अंदर क्या डालते हैं? उसको सेफ्टी और हेल्प करते हैं।
बचाने से, गाय खाने से, जानवर खाने से, और बाद में फाइनल क्रॉप लेते हैं। तो अगर आप सिर्फ जुताई करें तो क्या सक्सेस मिलेगी? क्या फसल आएगी? नहीं आएगी। जुताई करने से फसल नहीं आ सकती। क्या सिर्फ बीज बखेरने से फसल हो जाएगी? नहीं। क्या सिर्फ केयर करने से फसल हो जाएगी? जुताई भी करनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स भी डालना पड़ेगा, और उसको कहीं ना कहीं सेफ भी रखना पड़ेगा कि गाय ना खा जाए, भैंस ना खा जाए, कोई दूसरा ना ले जाए। तो जो भी सक्सेस है वो एक एक्शन से नहीं आती, ये बात पहले मान लीजिए। जो भी सक्सेस है वो सीरीज ऑफ एक्शन से आती है, मल्टीपल आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने पड़ेंगे। और जब आप एक के ऊपर एक एक्शन लेते हैं तो आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलती है। तो सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना ये काम नहीं है। लोगों को ज्वाइन करा के उनकी खरीदारी कराना, उनको लॉयल्टी में लेके आना, उनको बिजनेस में आगे बढ़ाना, उनको टाइटल मेंटेन कराना, उनको बड़ा विजन दिखाना, बहुत सारे काम है। मोदी केयर में एक काम नहीं है, मोदी केयर में बहुत सारे काम है, और इन सारे काम को जो करके निकलता है वही लीडर कहलाता है। और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ लोगों को मीटिंग में लाके बैठाना ये काम नहीं है, ये सिर्फ इन्विटेशन है, आप किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें लीडरशिप, बी ए लीडर, आपको लीडर की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा और पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि मैं तो लीडर नहीं हूं लेकिन मेरी टीम में सारे लीडर बन जाए, मैं जीबीडी नहीं हूं लेकिन मेरी टीम में सारे जीबीडी आ जाए, और इसलिए लगे रहते हैं गो जीबीडी, गो जीबीडी, गो जीबीडी, और वो बंदा गो ही हो जाता है, जीबीडी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इतनी बार कह रहे हैं ना गो गो जीबीडी, उसको पहला सुनाई देता है, बाद वाला नहीं सुनाई। तो लीडर बनिए। और लीडर क्या है? लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पोजीशन नहीं है कि आप किसकी आईडी शुरू करा दो, किसी को 2 लाख रुपए दे दो, किसी को 5 लाख दे दो। ये पोजीशन ऐसी नहीं है जिसमें पावर हो। ये रिगार्ड्स वाली एक पोजीशन है जहां पर लोग आपका सम्मान करें आपके काम की वजह से, कि आपने क्या काम करके ये पोजीशन पाई है। तो लीडरशिप बनिए। इसके अलावा अगर आप देखें, बिल्ड ए सॉलिड टीम। बिना सॉलिड टीम बनाए आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं कमा सकते। आप 10,000 रुपए कमा सकते हैं अपनी मेहनत से, पर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको सॉलिड टीम बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास सॉलिड टीम नहीं है, आप विश्वास मानिए आप बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे। आज नहीं तो देर सवेर आपको बिल्ड करनी ही पड़ेगी अपनी टीम। और अपनी टीम के लिए एक्शन लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, क्या क्या करना है। मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, सेमिनार करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करानी है, बिजनेस ट्रेनिंग करानी है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग करानी है, प्लान दिखाना है, गोल दिखाना, विजन दिखाना, ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा हैबिट, ये हैबिट बहुत जरूरी है। देखिए आप जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से, मेरी आदत अच्छी है मैं अच्छा इंसान हूं, मेरी आदत बुरी है मैं बुरा इंसान हूं। तो अगर आपको कामयाब होना है तो हैबिट भी एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं मंजिल पे लेके जाती है। आदत बदलेंगे तो चीजें बदलेंगी, आउटपुट बदलेगा। आदत नहीं बदलेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे जहां पर खड़े हो। इसके अलावा बी लीडर बाय एग्जांपल। पहले खुद कीजिए, उसके बाद लोगों से कराइए। बहुत सारे लोग अपनी टीम में लगे रहते हैं, यार इसको लाख रुपए का, इसको 2 लाख का चेक कमा लो। अपने आप को पहले लीडर बनाइए, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक लेके आइए, क्योंकि वो भी तो कहीं देखे आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसको वो ढूंढना चाह रहा है। और हर आदमी सक्सेसफुल आदमी के साथ जुड़ना चाहता है, नहीं तो बाद में ये लोग कहते हैं गलत अपलाइन के साथ जुड़ गए। ये अपलाइन होता तो मैं कामयाब हो जाता। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को लीडर बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा एग्जाम्पल, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, डुप्लीकेट द कैपेबिलिटी। जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है वही कैपेबिलिटी आपको लोगों के अंदर बिल्ड करनी है। अगर आप ट्रेनिंग, मीटिंग, डेमो अच्छे से करते हैं, आपकी टीम को भी आना चाहिए। नहीं तो स्टेज पे आप दिखेंगे, बाकी लोग सामने दिखेंगे। और ये पावर है, ये मोदी केयर का मेथड है। जितने लोग यहां होंगे ना आपकी टीम के, उतनी बड़ी टीम हो। आपकी कभी भी टीम नहीं बन सकती जब आप वहां पर बैठे हो। आपकी टीम तब बनेगी जब आप स्टेज पे आके अपनी टीम दिखाएं।
तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा प्रोग्रेशन। और इसके लिए आपके पास में अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग योर लीडरशिप ब्रांड। आप कितने बड़े लीडर हैं ये आपके ब्रांड से पता चल जाता है। आज नरेश पाल जी की बात करें या मुकेश जी की बात करें या जगत जी की बात करें, इनके नाम नहीं आते, नाम के पीछे के अचीवमेंट भी आते हैं। आज आप अमेजोन की बात करें तो सिर्फ नाम नहीं आता, पीछे का काम भी आता है। आज मुकेश अंबानी की बात करें तो उसके पीछे का काम भी आता है। आपका ब्रांड क्या कहता है ये तो काम ही नहीं करता। ये तो पिछले 2 महीने से ऐसी है, ये 4 साल हो गए ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आपके नाम के साथ में आपका काम भी आता है और यही पहचान है। आपका काम कितना बड़ा होगा ये डिसाइड करेगा आपका नाम कितना बड़ा होगा। और काम नहीं है तो नाम भी नहीं है। आप परिवार के लिए नाम होंगे, पर मोदी केयर में अगर काम है तो नाम होगा, काम नहीं है तो नाम भी नहीं होगा। आपको न्यू ज्वाइनिंग पे कल्ट बिल्ड करना पड़ेगा। कल्ट मतलब संस्कार, कल्चर। अतिथि देवो भव क्या है? राजस्थान का कल्चर है। अपने अतिथि को देव के समान मानते हैं। वो कल्ट टीम में बिल्ड करना पड़ेगा। क्या कल्ट करना पड़ेगा? न्यू ज्वाइनिंग नंबर हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। नई ज्वाइनिंग नंबर पिछले महीने से डबल होने चाहिए, डबल। उसके अलावा आपकी टीम में नए एरिया कितने बिल्ड हो रहे हैं, उस एरिया में क्या नाम है, कौन लीडर है और कितनी डीपी आपने खोली हुई। नए एरिया, नई डीपी आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। 100 पीवी का क्लब बनाना पड़ेगा, लॉयल्टी का क्लब बनाना पड़ेगा। 100 पीवी और लॉयल्टी का क्लब बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर जितने भी आपकी टीम है उनको फॉर्मूला देना पड़ेगा। 17 लोगों के 100 पीवी कराओ, आप अपने आप क्या हो जाओगे? डायरेक्टर मेंटेन हो जाओगे 100 पीवी के। और अगर सीनियर डायरेक्टर है तो लगभग 15 लोगों की लॉयल्टी कराओ या 15 लोगों से 100 पीवी कराओ, आपका डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा, सीनियर डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा। 15 लोगों से सीनियर डायरेक्टर 15 लोग। अगर मेरी टीम में 15 लोग भी 100 पीवी करने वाले नहीं है, फिर मैं क्या बिल्ड कर रहा हूं? मुझे सोचना पड़ेगा अपने ऊपर क्या बिल्ड हो रहा है। तो सीनियर डायरेक्टर को 15 और नॉन क्वालिफाइड को चाहिए 17 लॉयल्टी या 17 आपके 100 पीवी करने वाले, 100 पीवी करने वाले। अपने बिल्ड कीजिए एलपीवी लैग, क्योंकि जब तक एलपीवी लैग नहीं आएगी आप बड़ा पैसा नहीं देख सकते। बड़ा पैसा तभी मिलेगा जब आपकी एलपीवी लैग बढ़ेगी। एलपीवी लैग मतलब 1 लाख बीवी की 1 लैग, ये 4 लैग है आपके पास, ये 1 लाख बीवी करे, 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 आपका चेक मिनिमम 1 लाख रुपए का होगा। 1 लाख रुपए का